रात का 7 बजे का घटना है। यहाँ का जनता पहुँच गया, यहाँ का थाना पहुँच गया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 8 घंटा बाद आया और वो भी 2-4 को गार्ड को भेज दिया गया। झारखंड में लगातार हाथियों का कहर जारी है। इस बार सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल वन क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। रविवार शाम करीब 7 बजे एक दर्दनाक घटना में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। मृतक की पहचान कुकड़ू गांव के निवासी मुनीराम गोराई के रूप में हुई है। वह 50 साल के थे। बताया जा रहा है कि वह गांव के पास ही निचले इलाके की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें पटक दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जंगली हाथी इलाके के कई गाँव में घूम रहा है और फसलों के साथ साथ लोगों में भी दहशत फैला रहा है। हालात यह है कि शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण इस वक्त बेहद ही परेशान हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि हाथी को आबादी वाले इलाके से हटाकर जंगल की ओर खदेड़ने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। रात का 7 बजे का घटना है। यहाँ का जनता पहुँच गया, यहाँ का थाना पहुँच गया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 8 घंटा बाद आया और वो भी 2-4 को गार्ड को भेज दिया गया। आश्वासन दिया कि हम लिखित भेज दे रहे हैं। साथ ही प्रभावित गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले 23 दिनों में हाथियों के हमले से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 अप्रैल को कुकड़ू प्रखंड के सापारूम गांव में हाथी ने राधा ताती को कुचलकर मार दिया था। इसके बाद 25 अप्रैल को ईचागढ़ के हारात गांव में चाइना देवी और बेटी अमिता कुमारी की हाथी के हमले में मौत हो गई। अब 4 मई को मुनीराम गोराई की मौत ने लोगों को और भी चिंता में डाल दिया है। आंकड़ों की माने तो साल 2026 में अब तक हाथियों के हमले में इस इलाके में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं साल 2025 में 2 लोगों की जान गई है। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं ने मानव और वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को फिर से सामने ला दिया है। लोगों की सीधी अपील यही है कि जल्द से जल्द हाथियों के आतंक से लोगों को आजादी मिले, मुक्ति मिले, ताकि वे लोग खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। आपको बता दें कि झारखंड में इस वक्त मानव और वन्यजीव संघर्ष का दौर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ सरायकेला में बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है और जहां मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके फिलहाल कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ कि जो 2 हाथी था, चौड़ा 15 आसपास में इसका मूवमेंट सिरुम आसपास में कल का था। उसके बाद से चौड़ा 15 आसपास का गतिविधि कल शाम में कुछ आदमी बताया कि कुकड़ू प्रखंड के आसपास में है 2 हाथी, ठीक है। लेकिन जो 8 हाथी का जो मूवमेंट था वो कुटाम जंगल में था, जो कुटाम में 3 घर कल ऑलरेडी तोड़ा है। तो जिस कारण से हम लोग का जो पूरा ध्यान रहा वो कुटाम जंगल की ओर रहा और उसको तमाड़ रेंज की ओर भगाने का प्रयास किया गया हम लोग के द्वारा, जो लगभग 2:30 से 3 बजे। इसी बीच में घटना जो यहाँ 2 हाथी था उसमें सुबह को शाम को कहा जा रहा है कि शाम को घटना है, लेकिन कोई सूचना हम लोग को तो नहीं मिला था किसी आदमी से, क्योंकि गाँव वाला को भी बहुत आदमी को पता नहीं था। सुबह जैसे ही जानकारी दिया गया इस संबंध में हम लोग यथाशीघ्र आने का प्रयास किए और इसमें देखा गया कि एक मुनीराम गोराई करके एक व्यक्ति है जो लगभग 50 वर्ष उम्र के हैं। उनका देहांत जो है जंगली हाथी के मारने के कारण हुआ है। जो कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ कुकड़ू बाजार जो है, जो ब्लॉक के पास में है, यहाँ आ रहे थे। इस दौरान बहुत ही दुखद घटना हुआ। क्या कुछ दिया गया? सरकारी प्रावधान जो अभी है 4 लाख रुपया जो मुआवजा का प्रावधान मिलता है टोटल, इसमें से जो अग्रिम राशि के रूप में जो 50,000 रुपया है ये हम लोग के द्वारा अभी वर्तमान में दिया गया है। और प्रयास किया जा रहा है कि जो 21 से 22 दिन है जो जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनाया जाता है तो जल्दी बनता है,
हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ये इसी दौरान बने, और ताकि लगभग 1.5 से 2 माह के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो मुआवजा है यथाशीघ्र लाभ। अच्छा, एक चीज़ देखा गया, देखिए, लोगों का बहुत प्रकार का आक्रोश है। कई जगह का कहना है कि मुआवजा नहीं मिल पाया ऐसा समय, और गश्ती का टीम में थोड़ा सा कमी के बात कहा गया है। इस कारण से अभी लेटर भी इशू हुआ है हम लोग के बनपन मंडल पदाधिकारी द्वारा, और कहा गया है कि इसमें गश्ती को बढ़ाने के लिए और साथ ही किवाटी टीम एक कुकड़ू प्रखंड के लिए गठित करने का बात कहा गया है, जिसमें ताकि अग्रतर घटना इस प्रकार से कम घटना घटित। लोगों का आरोप है कि आप लोग माइकिंग नहीं कर। तो कुछ कहा, लोगों ने कहा है माइकिंग के लिए, और हम लोग इसमें प्रयास अभी कर रहे हैं कि लगा के रेगुलर रूप से माइकिंग जो है गाड़ी में फिक्स करके उसको किया जाए, ताकि कम से कम सूचना जो है लोगों को समय मिल पाए। एक ताज़ा घटना जो है यहाँ मुराडी का वाला मुआवजा नहीं मिला। मुराडी, अच्छा, इसमें अभी व्यक्ति का जानकारी लिया गया इस पर, क्योंकि हम लोग का वन परिक्षेत्र जो चांडिल है, इसमें 31 मार्च से कोई वन क्षेत्र पदाधिकारी जो है उनका उपस्थिति नहीं था। अभी वर्तमान में 28 मार्च के आसपास में हम लोग के वन क्षेत्र पदाधिकारी ने यहाँ ज्वाइनिंग की है। उसके बाद इसको हम पता करते हैं अपने स्तर से, ताकि ऑफिस में है या फिर ब्लॉक स्तर पे है इसका, ताकि इसको भी समय पर मुआवजा मिला। अच्छा, यदि समय पर पेंडिंग हमको कुकड़ू प्रखंड का लगभग 2 बंडल का लग रहा है, जिसमें से एक बंडल साइन हुआ है, जिसमें लगभग हमको लग रहा है 20 से 22 आवेदन है, और दूसरा जो है उसका प्रक्रिया अभी चल रहा है। देरी क्यों? देखिए, देरी वन क्षेत्र पदाधिकारी नहीं थे जिस कारण से हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में उसको मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की जो लगातार मौतें हो रही हैं, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, काहे कि जंगली हाथी का मूवमेंट जो है लगातार एक जगह से दूसरे स्थान पर, अगर हम लोग टीम लगा के भी रखते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर होता है। बगल में बंगाल है, पार होने के बाद उधर से फिर बहुत बार हम लोग की टीम के साथ मारपीट का घटना किया जाता है। पिछले 3 दिनों के भीतर जो 8 हाथी का मूवमेंट था, जिसको हम लोग बंगाल की ओर से भगा रहे थे, वहाँ पर भी बंगाल में सारीडी इस इलाका में थोड़ा सा बातचीत ये हुआ। उसके बाद में फिर तमाड़ की ओर भगाया गया, जिसमें तिलाईपीड़ी नामक गांव है जो उसको भगाया जा रहा था। वहाँ पर हम लोग के साथ बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोग के एरिया से बाहर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि जंगली हाथी हम लोग के एरिया की ओर मूवमेंट करे, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम लोग के एरिया में नहीं हो। वो रोकने का प्रयास करते हैं, उनका भी एक अधिकार है, लेकिन बात है कि जंगली हाथी का जो मूवमेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होना स्वाभाविक है। इस पर अगर पार होने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र मतलब जंगली हाथियों को एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान की ओर भगाया नहीं जा सकता है। कागजी प्रक्रिया होने के कंप्लीट होने के बाद में 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 1 महीना के अंदर तो लगभग हो ही जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, बंगाल में भी होती है रेगुलर, हम लोग का बहुत सारे जो ग्रुप हैं उसके माध्यम से पता चलता है, बंगाल में भी घटना होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे बंगाल से सटे इलाके जो हैं, जैसे सपारम, इधर चोड़ा पंडरा, इधर के जो सिरुम साइड में जो भी गांव है, हमारे एरिया में जो है जंगलों का विस्तार लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक कई स्थानों पे है, जबकि बंगाल में उस कुछ 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में कोई ऐसा बड़ा जंगल नहीं है जहाँ जंगली हाथी रहे। ठीक है, मैक्सिमम होता है कि वो सुबह सुबह आ जाते हैं, अगर हम लोग भगाने का भी प्रयास करते हैं तो उस दिशा में सुबह सुबह आ जाते हैं। इस कारण से घटना हम लोग का एरिया में थोड़ा सा वर्तमान में घटित हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश महतो हुआ, प्रभारी बनपाल पातपुर थे कि हमको जब सूचना मिली तो हम स्पॉट में आए। फिर उससे पूर्व हम थाना को सूचित किए, थाना वाले लोग थाना धन्यवाद है कि 20-25 मिनट के अंदर ही पहुंच गए। लेकिन विभाग का जो लापरवाही है उसमें हम लोग नाखुश हैं, और उनका जो भाषा के चलते आज हम लोग रोड में उतरे हैं। अन्यथा अगर विधि विधान हो जाता हमारे क्षेत्र में तो हम लोग रोड में नहीं आते। तो विभाग ही बाध्य किया है कि रोड में हम लोग को लाश लेके आना पड़ा। इससे पहले भी हाथी मारा, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से उठा। आज ऐसा क्यों उग्र हुए ग्राम में? आज उग्र हुए इसलिए कि पूरा विभाग सोया हुआ। हमारे क्षेत्र में करीब 5 अभी हाथी के द्वारा 5 को लाश आदमी को मारा गया। इसके बावजूद भी कुछ विधि विधान नहीं है। प्रखंड स्तर पर हमारे प्रखंड में 365 दिन हाथी यहाँ रहते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंचल में, और बहुत सारा क्षति होती है। हम लोग डिमांड करने के बावजूद भी हमारा बात को अवहेलना किया जाता है, इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज उग्र रूप धरना पड़ा। अब हम लोग को डीएफओ साहब हम लोग को लिखित आश्वस्त किए हैं कि हम लोग विधि विधान करेंगे। अगर विधि विधान नहीं करता है और तय समय सीमा के अंदर, तो हम लोग पुनः इसमें और आंदोलन का रूप करेंगे, और हम लोग धरना पर भी जरूरत होगा तो बैठ जाएंगे। नाम बता दीजिए।
मेरा नाम मनोज कुमार मछुआ, कुकड़ू पंचायत उप मुखिया प्रतिनिधि। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले भी 3-4 मौके हो चुके हैं हमारे कुकड़ू प्रखंड में, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का ना सही समय पर मुआवजा दिया जाता है, ना सही समय पर वो लोग आता है, और ज़्यादा बात करने पर अनर्गल बातें बीच बीच में बातें आता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे कुकड़ू प्रखंड के लिए। हम वन विभाग से ही मांग करते हैं एवं हमारे इस क्षेत्र के विधायक महोदय एवं हमारे रांची लोकसभा के सांसद महोदय से भी आग्रह करते हैं कि यथासंभव यथाशीघ्र हो हमारे कुकड़ू प्रखंड में एक हाथी भगाओ दस्ता का दल वहाँ से व्यवस्था करवाया जाए एवं सही समय पर उचित मुआवजा दिया जाए। विभाग से लगभग लगातार कहा जाता है कि हमारे द्वारा पटाखा और जो भी दस्ता वाला दिया जाता है, क्या सही है? किसी भी प्रकार का पटाखा दिया जाता है कहीं कहीं, लेकिन वे ज़्यादातर दलालों के हाथों में भेंट चढ़ जाता है। कहीं पर तो क्षेत्र पर हम नहीं देखते हैं ये चीज़ कि वहीं पर पटाखा दिया जा रहा है। कल दिन में यहाँ हाथी था चौकेगाड़िया में, हम सूचना किए हैं ग्रुप में, किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं लिया गया, नहीं तो आज जान नहीं जाता। पटाखा दिया जाता है, किसी का घर में पटाखा रहता है, कोई लाइट अपना घर में यूज करता है, अपना शादी घर में यूज करता है, ये तो उचित नहीं है। जब सार्वजनिक चीज़ है तो सार्वजनिक उससे इस्तेमाल होना चाहिए। सुमन मुखर्जी, भाजपा कुकड़ू मंडल अध्यक्ष। हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारे चांडिल अनुमंडल ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ लगातार हाथियों का झुंड ऐसा आता है और हमारे जनता के वैसे मतलब मार के बहुत सारा ऐसे है घटना हुआ। अभी इचागढ़ का हड़ा में भी 2 ऐसे हुआ, माँ बेटा दोनों का भी मौत हुआ है। अभी हम लोग का कुछ दिन पहले मुड़ाटाड़ में भी हुआ था। फिर ऐसे लगातार हम लोग का ये दुखद घटना है लगातार इस घटना होने से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी हम कोशिश करते हैं कि फॉरेस्टर जो भी है रेंजर सबको कांटेक्ट करते हैं कि हम लोग का क्षेत्र में ऐसा है कि हाथियों का झुंड नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि हाथियों का झुंड आ रहा है, लेकिन यहाँ इन लोग फॉरेस्टर लोग माइकिंग का व्यवस्था नहीं कर रहा है। क्योंकि कहाँ हम लोग का यदि पता चलेगा, हम लोग का आसपास का जहाँ भी गांव का लोगों को पता चलेगा क्या हाथी का झुंड अभी कहाँ है, तो ये हम लोग का आम जनता के लिए सुरक्षित रहना और क्योंकि ज़रूरी होगा। क्योंकि अभी हम लोग का जो ये आए हैं, तो मैं इनको भी कहना चाहूँगी कि इन लोग हम बार पिछले बार भी घटना हुआ था, तो उस बार भी हम चांडी रेंजर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश किए, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और फिर फॉरेस्टर वहाँ चांडील का जो पदाधिकारी है उससे कांटेक्ट हुआ और हम ये किए, फिर उन लोग भेजे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।